पुलिस थाना सदर यजमान की नाजायज असलहा रखने और मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 मुलजमान से नाजायज असलहा बरामद करके गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के खिलाफ थाना सदर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस थाना सदर ने मुनशियात फरोशों के खिलाफ चक 115 DB में कार्रवाई में मुलजमान को चालू भट्टी और आलात कशीद समेत 2000 लीटर शराब कब्जा में लेकर मुलजमान आसफ और नईम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजमान न्यू ईयर के लिए भारी मिकदार में शराब कशीद कर रहे थे, जिन्हें मौका पर गिरफ्तार कर लिया गया। हारूनाबाद में भी हुकूमत खाद का बहरान खत्म नहीं कर सकी। हारूनाबाद में यूरिया खाद न मिलने की वजह से किसान परेशान। बर वक्त खाद न डालने से गंदम की पैदावार में कमी का अंदेशा है। मजीद तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे मियां शहबाज भट्टू से। जी मियां शहबाज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हारूनाबाद में। दीगर शहरों की तरह जो है हारूनाबाद में भी खाद का जो बहरान है वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है। इस वक्त जो किसानों से हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था, बजवाई के वक्त भी हमें जो DAP खाद है उस वक्त भी हमें ब्लैक में ख़रीदनी पड़ी, और अब जबकि पहले पानी का वक्त आ चुका है, अब यूरिया खाद जो है वो उसका बहरान आ गया है। तो इस वक्त मेरे साथ एक मौजूद हैं किसान, उनसे बात करते हैं इस हवाले से उनका क्या कहना है। जी, जब बिजाई का वक़्त था तो उस वक़्त भी हमें खाद है जो वो मुयस्सर नहीं थी। हमने मार्केट में ज़्यादा पैसों से खाद खरीदी, जिसकी वजह से हमारी जो काश्त पे आने वाली रकम है उसमें इज़ाफ़ा हुआ। और अब जब पहले पानी की बारी आई है और हमें यूरिया खाद की ज़रूरत है, तो अब भी जो सरकारी डिपो है वहाँ पर तो अगर हमें 10 थैले चाहिए तो वो हमें सिर्फ़ 1 थैला देते हैं। हमारी ज़रूरत के मुताबिक हमें खाद जो है वो सरकारी डिपो से नहीं मिल रही। अगर हम ब्लैक में खरीदते हैं तो वो जितने की फसल हमारी तैयार होकर बिकनी नहीं है, उससे महंगी हमें वो खाद पड़ जानी है। हमारी हुकूमत वक़्त से और वज़ीर आला पंजाब से अपील है कि ये जो ब्लैक में लोग खाद का बहरान पैदा कर रहे हैं और महंगी खाद बेच रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और हमें सरकारी नरखों पर मार्केट के अंदर जो खाद है मुहैया की जाए, ताकि हम अपनी फसल को बर वक्त तैयार कर सकें। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने किसान की बात सुनी, उनका यही कहना कि आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील की है और हमें जो है खाद वो बर वक्त दी जाए मुहैया। बहावलनगर में करोड़ों रुपए के बजट हासिल करने के बावजूद डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पंजाब भर में आखिरी नंबर पर पहुंच गया। मायूस कुन कारकर्दगी पर शहरियों का भी इजहार अफसोस। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बहावलनगर की नाकस कारकर्दगी का पोल खुल गया। महकमा हेल्थ की जानब से डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की माह नवंबर 2021 की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी गई। कारकर्दगी के लिहाज से DHQ अस्पताल बहावलनगर पंजाब भर में आखिरी नंबर पर आ गया। TNN न्यूज ने महकमा हेल्थ की जानब से जारी पंजाब के DHQ अस्पताल की जारी करदा रैंकिंग की रिपोर्ट हासिल कर ली। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की नाकस कारकर्दगी पर महकमा हेल्थ पंजाब ने नाराजगी का इजहार किया और महकमा हेल्थ पंजाब की जानब से कारकर्दगी को बेहतर बनाने की हिदायत भी की गई। दूसरी जानब शहरियों ने भी करोड़ों रुपए के बजट आने के बावजूद DHQ अस्पताल की मायूसी कुन कारकर्दगी पर इजहार का अफसोस किया। कसरत राय से सेठ मोहम्मद सफदर हुसैन पनवार को सदर और राव अल्लाह रखा को मरकजी अंजुमन ताजरान कायमपुर का जनरल सेक्रेटरी मुंतखब कर लिया गया। मरकजी क़यादत ख्वाजा सलमान सिद्दीकी, सैयद असरार शाह ने 9 मुंतखब ओहदेदारान और मेंबरान से हलफ लिया। इसी हवाले से देखते हैं चौधरी मोहम्मद असलम की ये रिपोर्ट। कसरत राय से सेठ मोहम्मद सफदर हुसैन पवार को सदर और राव अल्लाह रखा को मरकजी अंजुमन ताजरान कायमपुर का जनरल सेक्रेटरी मुंतखब कर लिया गया। 9 मुंतखब ओहदेदारान व मेंबरान के एजाज में हलफ बर्दारी की तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब के मेहमान खसूसी अंजुमन ताजरान पाकिस्तान की मरकजी क़यादत थी, जिनका कायमपुर पहुँचने पर शायान शान इस्तकबाल किया गया। तकरीब का बाकायदा आगाज तिलावत कलाम पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। तकरीब में सियासी व समाजी शख्सियात, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, इंतजामिया, ताजर बिरादरी और अहले इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की। बादस मेहमानाने ग्रामी कदर ख्वाजा सलमान सदीकी, सदर मरकजी अंजुमन ताजरान बहावलपुर सैयद इसरार शाह ने 9 मुंतखब ओहदेदारान व मेंबरान से हलफ लिया, हार पहनाए और मुबारकबाद दी। इस मौका पर 9 मुंतखब सदर मरकजी अंजुमन ताजरान कायमपुर सेठ मोहम्मद सफदर हुसैन पवार ने हाजरीन महफिल और ताजर बिरादरी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मेरे वालिद ग्रामी सेठ हाजी गुलाम फरीद पवार साहब ने और हमारे खानदान ने हमेशा आपकी खिदमत की है और आपके दरपेश मसाइल के हाल में हर मुमकिन कोशिश की है। हमारे किरदार से आप सब और पूरा शहर वाकिफ है कि हमने कभी भी किसी की किरदार कशी की हो या किसी पर कीचड़ उछाला हो। आप हमारे किरदार और माजी को अच्छी तरह जानते हैं और हमने हमेशा अमन, भाईचारे और ताजरान की भलाई के लिए काम किया है।
जबकि आखिर में मुल्क की सलामती, बका, तामीर और तरक्की, मिल्लत इस्लामिया और बाहमी इत्तफाक व इत्तेहाद के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद असलम, TNN न्यूज हासिलपुर। चिश्तियाँ चेक नंबर 3 गजियानी के करीब ट्रालर से मुबैना बद एहतियाती के बायस 35 साला शख्स गिरकर मौका पर ही जाँ बाग हो गया। रेस्क्यू टीम ने नाश को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त 35 साला अनीस अलियास रिहायशी धीर कोट जिला बाग आज़ाद कश्मीर से हुई है। पुलिस ने ज़रूरी कार्रवाई शुरू कर दी है। कसूर यंग वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेरे तमाम नवाही गाँव फ़कीर वाला में फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें मरीजों का फ्री चेकअप और फ्री टेस्ट किए गए। मरीजों को अद्वियात भी फराहम की गई। मेडिकल कैंप का आगाज सुबह 9 बजे हुआ। 250 मरीजों का चेकअप किया गया। यंग वेलफेयर सोसाइटी कसूर के चेयरमैन मियां उमर शरीफ और वाइस चेयरमैन सरदार जावेद आशिक डोगर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारा मकसद दुख की इंसानियत की खिदमत करना है। हम तमाम भाइयों की दावत देते हैं कि हमारे साथ मिलकर दुख की इंसानियत की खिदमत करें ताकि अल्लाह ताला हम पर राजी हो। बहावलनगर के नवाही इलाका पीरशाह के करीब 2 तेज रफ्तार मोटरसाइकिलों में तसादुम के नतीजे में खातून समेत 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक जख्मियों को तशवीशनाक हालत में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों में अल्लाह दिता, काशिफ और मुनीर अभी भी शामिल हैं। कसूर सोशल वर्कर फरहान यूसुफ के घर साबका सदर डिस्ट्रिक्ट बार कसूर चौधरी मुनीर अहमद एडवोकेट की आमद, जिनके हमरा डिस्ट्रिक्ट बार इलेक्शन के उम्मीदवार बराए जनरल सेक्रेटरी कसूर मार हाफिज अली शान एडवोकेट और मलक खालिद भी मौजूद हैं। चौधरी मुनीर ने हाफिज अली काशान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया। हमारे नुमाइंदे कसूर वहां मौजूद हैं, मजीद उनसे जानते हैं। जी आमर, आगाह कीजिएगा। जिस वक्त मैं मौजूद हूँ फरहान यूसुफ के घर में और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है DBA के सदर है साहबका चौधरी मुनीर साहब है, और मेरे साथ जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार 2022 और 23 का जो इलेक्शन होने जा रहा है उसके जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार है वो भी मौजूद है, और खालिद साहब भी मेरे साथ मौजूद है, माशाल्लाह एडवोकेट है। तो इलेक्शन के हवाले से इन्होंने इनकी सपोर्ट का ऐलान किया है। हम मज़ीद इनसे गुफ्तगू करते हैं। जी मेयर साहब, आप बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हाफिज़ अली शान है। मैं जनरल सेक्रेटरी की सीट पे इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ। मैं एक फ़्रेश कैंडिडेट हूँ। मेरी तमाम वकला भाइयों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे वोट एंड सपोर्ट करें। मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं, मैं बाहर की पॉलिटिक्स में आया हूँ सिर्फ अपने यंगस्टर वकला और अपनी वकला कम्युनिटी की वेलफेयर के लिए। इंशाल्लाह मैं अपने भाइयों की अपनी बार और बेंच के दरमियान स्ट्रॉन्ग तल्लुक कायम करूँगा और अपने यंगस्टर वकला की भलाई और वेलफेयर के लिए काम करूँगा। इंशाल्लाह कभी आप लोगों को इस बात का एहसास नहीं होने दूँगा कि आपने किसी गलत बंदे का इंतखाब किया है। तो मेरी एक दफ़ा फिर आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, अपनी DBA कसूर के तमाम मुअज़्ज़ज़ मेंबराने बार से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, वोट करें। जी हम चौधरी मुनीर साहब हैं, यहाँ पे साबका सदर है DBA कसूर के, इनसे भी बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी अपने तमाम वकला भाइयों से ये गुजारिश है कि हाफिज़ अली शान एक फ़्रेश कैंडिडेट है। हाफिज़ अली शान जो है वो रिपीटर नहीं है, तो इसलिए मेरी गुजारिश है कि आप हाफिज़ अली शान को वोट एंड सपोर्ट करें। जी मेरे साथ खालिद साहब भी मौजूद है, मलक खालिद एडवोकेट, उनसे भी जान। जी मेरी तमाम वकला भाइयों से रिक्वेस्ट है कि हाफिज़ अली शान को वोट और सपोर्ट करें। वो फ्रेश कैंडिडेट हैं। बाहर में एक नई जिद्दत आएगी हाफिज़ अली शान के आने से, और जो ये एक फ़्रेश कैंडिडेट हैं रिपीटर्स, और जो इनके मुकाबल कैंडिडेट हैं वो रिपीट कर रहे हैं, तो लिहाजा तमाम वकला भाइयों से ये रिक्वेस्ट है कि हाफिज़ अली शान को वोट और सपोर्ट करें। जी फरहान यूसुफ साहब, आप भी कुछ मैसेज देंगे? हाफिज़ अली शान बड़े भाई हैं, तो हाफिज़ अली शान जनरल सेक्रेटरी का इलेक्शन ला रहे हैं, तो मैं हाफिज़ अली शान की फुल हमायत और सपोर्ट कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि तमाम वकला भाई हाफिज़ अली शान को वोट एंड सपोर्ट करें। थैंक यू। थाना ओज शरीफ की हदूद में बढ़ती हुई वारदातों को मद्देनजर रखते हुए SHO थाना ओज शरीफ चौधरी अजहर इकबाल की जानिब से मौजा जनाब रसूल में अकमल खाकी के डेरे पर ठिकरी पहरा लगाने के लिए इलाका मकीनों को आगाही दी, जिस पर इलाका मकीनों ने फौरी तौर पर ठिकरी पहरा लगा दिया और 2 चौकीदार ठिकरी पहरे पर लगा दिए, जिसे रोजाना की बुनियाद पर SHO थाना ओज शरीफ खुद जाकर चेक करेंगे। लिया में अमन व अमान के हवाले से अवाम के मसाइल हैं, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, सुनने के लिए DPO डॉक्टर निदा उमर चट्टा खुद थाना करोड़ लाल एहसन पहुँच गई। खुली कचहरी का इनेकाद किया और पुलिस से मुतल्लिका शहरियों के मसाइल सुने। DPO ने साइलिन से दरखास्तें वसूल की और मौका पर ही मसाइल हल करने के अहकाम भी जारी किए। DPO लिया डॉक्टर निदा उमर चट्टा की थाना करोड़ लाल एहसन में खुली कचहरी का इनेकाद। खुली कचहरी में DSP सर्कल करोड़ अशरफ तबस्सुम, SHO अदनान शहजाद समेत दीगर मुतल्लिका अफसरान भी मौजूद थे। अब
राब्ता मरकज जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान लसबेला नज़ काबूस होटल मेन रोड पर जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान की परचम कुशाई की तकरीब मुनक्कद हुई। परचम कुशाई जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान मरकजी रहनुमा मौलाना महमूदुल हुसैनी, जमीयत उलमा इस्लाम के ज़िलाई रहनुमा मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह और जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के रुकन लसबेला हाफिज़ मंसूर अहमद ने की। परचम कुशाई के मौका पर कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की और आखिर में मौलाना महमूदुल हुसैनी ने दुआए खैर भी की। इस मौका पर हाफिज़ मरदान खान सासोली, मुफ्ती अब्दुल रहमान शाहवानी, मौलाना अब्दुल जब्बार शाहवानी और दीगर ने खिताब किया। आमदा बल्दियाती इलेक्शन और आम इंतखाबात के लिए हल्का में सियासी हलचल शुरू। साबिक यूनियन नाज़म, मारूफ सियासी वर्कर, कारोबारी शख्सियत मियां मुजफ्फर इकबाल ने मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया। हल्का PP 244 की महरूमियां खत्म करने का अज़्म कर लिया। सियासी वडेरा शाही और बरादरी इज़्म की सियासत ने इस हल्का को पसमानदगी की आखिरी नहज पर पहुंचा दिया है। यजमान के इलाका हडराजका में रफीक चौक के करीब गैस सिलेंडर फिलिंग के दौरान धमाके से आग भड़क उठी। आग ने पूरी दुकान को अपनी लपेट में ले लिया, जबकि रेस्क्यू टीमों ने आग पर काबू पा लिया। सिलेंडर धमाका और आग लगने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कूलिंग का अमल मुकम्मल कर लिया गया है, जबकि शहरियों की जानिब से इस वाक़े का जिम्मेदार महकमा सिविल डिफेंस है। महकमा सिविल डिफेंस की नाअहली के बायस ये दूसरा वाक़या है। गैस सिलेंडर फिलिंग के दौरान दुकानें शहरी आबादी और कारोबारी मराकज में मौजूद हैं, जहाँ खुलेआम बगैर एहतियाती तदाबीर के गैस फिलिंग का काम जारी रहता है। खानपुर ख्वाजा सिरा की दुकान पर पुलिस की मिली भगत से कब्जा का इल्जाम। ख्वाजा सिराओं का पुलिस चौकी चाचड़ा शरीफ के सामने एहतजाज। ख्वाजा सिराओं ने पुलिस चौकी के गेट को बंद करके धरना दे दिया। पुलिस की हिमायत में ख्वाजा सिरा के साथ बदतमीजी करने पर ख्वाजा सिराओं और शहरियों के दरमियान झगड़ा। एक दूसरे पर मुक्कों और घोंसों से हमला करते रहे। पुलिस चौकी के बाहर लड़ाई, पुलिस गेट बंद करके तमाशा देखती रही। ख्वाजा सिराओं के साथ लड़ाई की फुटेज TNN न्यूज़ को मौसूल। अस्सलाम वालेकुम, मैं यहाँ ख्वाजा सिरा चाचड़ी मियाँ शाजिया मेरा नाम, इंतकाल ज़मीन मेरे नाम। मैं DPO साहब ने पेश किया। SHO साहब को पता है चार चौकी चाचना ते मम्मा दली उन्होंने पैसे घिन ते साडी कोई कारवाई नहीं की। उन्हें तो ना रल गई और असा मीडिया ने तो सॼे असांजी अल्लाह अपनी ज़िंदगी दे वज़ीर आला को असांजी मेहरबानी करते सुनी वञे। और ज़हर भी असांजो SHO थाने तो फ़ोन है, असां ज़हर भी SHO थाने ॾे वेंदे पैसे हूँ असांखे सॼो पैसा उन्होंने थाने ने खुद रलिया करे मोहम्मद अली ना मौके ते जुंदे ना गाल करे थे था चौकी दे अगो असां मारे ने आ त लड़िए ना क्या साडी सोच खड़ी है ये रलिया करे पुलिस वाले खुद ये मोहम्मद अली खुद रलिया करे तेरे पर इंतकाल है ए देखो साडे करे पर्चे इंतकाल दे थाने ने मोरा हार के के प्लाट कब्जा और उन्होंने असले खानपुर दवाबा पुली पर दो ग्रुपों में तसादम। ईंटों सोटियों का आज़ादाना इस्तेमाल। दर्जनों अफराद ईंटों और लाठियों से एक दूसरे पर तशद्दुद करते रहे। लड़ाई झगड़ा की एक्सक्लूसिव वीडियो TNN न्यूज़ को मौसूल हो गई। फुटेज में घुमसान की लड़ाई होते वाजे देखा जा सकता है। 15 की कॉल पर सिटी पुलिस मौका पर पहुंच गई। कार्रवाई शुरू। तनवीर अहमद और शाहिद रजा वगैरह के दरमियान जमीन के कब्जा के तनाज़ा पर लड़ाई हुई। फरीकैन को थाना पाबंद कर लिया है। मेरिट पर कार्रवाई होगी। पुलिस IG पंजाब जनाब राव सरदार अली खान के अहकामात की रोशनी में DPO भक्कर सैयद अली रजा की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स भक्कर में जनरल परेड का इनेकाद किया गया। पुलिस फोर्स के नज़्म नस्क को कायम रखने और जिस्मानी फिटनेस की बेहतरी के लिए हफ्तावारी बुनियाद पर सोमवार के दिन पुलिस अफसरान और मुलाजमीन की परेड का इनेकाद किया जाता है। इस मुनक़दा परेड में पुलिस अफसरान, मुलाजमीन, एलिट पुलिस फोर्स, लेडीज पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के अहलकारान ने शिरकत की। सोबतपुर में महकमा ज़राअत की जानिब से अम्ब्रेला प्रोजेक्ट के ताउन से दालों की पैदावार में इजाफे के लिए गोड मीर मंजूर खान खोसा में एक रोज़ा सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार तकरीब में इलाके के जिम्मेदारों, काश्तकारों, ज़राअत के अफसरान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मजीद देखते हैं सोबतपुर से सरदार बरोही की इस रिपोर्ट में। सोबतपुर में महकमा ज़राअत की जानिब से एक रोज़ा सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें महकमा ज़राअत के ऑफिसरान और ज़मींदारों व काश्तकारों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौका पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर इंजीनियर नदीम सादिक ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया। और ये आगाही सेमिनार चूँकि पूरे पाकिस्तान में हो रहे हैं, यहाँ पे उसके सिलसिले में ये सोबतपुर में भी ये एक्टिविटी इसी हिसाब से हुई थी और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़मींदारों ने शिरकत भी की इसमें और बहुत अच्छा हो गया। मसूर अगर हम बाहर से मंगवाएं या मुल्क के अंदर पैदा करें, हमारी इसकी प्राइस जो बन रही है वो तकरीबन 72 रुपीज़ की बनती है। अगर हमारी मसूर ऑर्गेनिक हो तो 730 रुपए का 1 kg जर्मनी में बिकता है। इस मौका पर जमींदारों का कहना था कि महकमा ज़राअत के ऑफिसरान कीड़े मार दवाइयों का सही इस्तेमाल का तरीका हमें बताएं ताकि हमारी फसलें ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार पैदा कर सकें। हम तो यही कहना चाहते हैं कि ये बीज हमें सही दें और दुरुस्त दें और लोगों
को इनसे मुस्तफ़ीद होना चाहिए जो ये दे रहे हैं, और अगर ये सही बीज नहीं दे रहे हैं तो ज़ाहिर है उसमें पैदावार में कमी होगी और सही चीज़ें नहीं होगी। मुल्क जब तरक्की करेगा पैदावार बढ़ेगी। हम ज़मींदारों के लिए भी नुकसान है और हमारी तबका है उनके लिए भी बड़ा ये मसला है। इस्लामाबाद और कोटिया से आने वाले महकमा ज़राअत के अफसरान ने जमींदारों और काश्तकारों को दालों की फसल के हवाले से आगाही भी फराहम की। दूसरी जानिब जमींदारों का कहना था कि इस किस्म के सेमिनार होने चाहिए ताकि हमें दालों की फसलों की ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार के हवाले से आगाही मिल सके। सरदार बिरोई, TNN, सोबतपुर, बलोचिस्तान। खबर शामिल करते हैं सरगोदा से, जहां पंजाब हुकूमत की जानिब से आरजी काश्तकारों को छुट्टी 650 के तहत दी गई। अराजी की नीलामी के खिलाफ के फैसला किसान सरापा एहतजाज बन गए। आज़ादी चौक से कमिश्नर ऑफिस तक एहतजाजी रैली निकाली और हुकूमती फैसले को मुस्तरद करते। अच्छा, मैंने जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो पंजाब का मैंने नोटिफिकेशन पढ़ा है उसमें सिर्फ आरजी काश्त वालों का जिक्र है, ठीक है, कि आरजी काश्त वालों को रीशेड्यूल किया जाए। लेकिन यहाँ जो सरगोदा के ADCR हैं शारक नियाजी साहब, अच्छा, वो बाज़िद हैं कि जितने भी अलाटी हैं 650 वाले, 650 स्कीम वाले, 5 साल स्कीम वाले, 15 साल स्कीम वाले, उन सब को रीशेड्यूल किया जाए। हमें कानूनी तौर पर नाजायज़ काबिज़ करार दे दिया गया है, ठीक है। अब वो शारक जतोई जो है हमारा ADCR, वो जो असिस्टेंट कमिश्नर है उसको फोर्स कर रहा है, ठीक है, कि आप जितने भी गांव में 650 की चिट्ठी के तहत 5 साल स्कीम, 15 साल स्कीम के तहत काश्तकार हैं उनको बेदखल कर दें। उनकी जगह पे जो ताकतवर और इस वक्त जो पैसे वाले लोग हैं वो आ जाएं, उन रीशेड्यूल करके 2-2 लाख की बोली दें, 3-3 लाख की बोली दें। उसकी अभी भी हमारे पास एग्जाम्पल मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये जो ऑर्डीनेंस हुआ है ये 2019 में हुआ है, ठीक है। इसमें इन्होंने जो आर्जी काश्त थी इसके अलावा स्कीमें जो मुस्तकिल स्कीमें थी, 650 की चिट्ठी, 5 साल स्कीम, 15 साल स्कीम, ठीक है, जिनके जितनी भी इंस्टॉलमेंट्स थी लोगों ने पे कर दी हैं, वो गवर्नमेंट के ख़जाने में जा चुकी हैं। कुछ लोग हैं उनके बयानामे भी तैयार हो चुके हैं, कुछ लोगों का स्टैम्प ड्यूटी पे हो चुका है, ठीक है। ये जो हमारा मौजूदा ADCR है, ADCR शाहरुख नियाजी उसका नाम है, वो स्पेशली सिर्फ इस काम के लिए आया कि उसने किसानों का गला काटना है। जिन लोगों ने 70 साल से ये ज़मीन आबाद की है, जिनको महाजरी क्लेम मिले थे 1947 में, वो इंडिया से पाकिस्तान में आए, उनको बंजर रकबे अलाट किए गए 20 की इकसात के ऊपर। ज़िला सरगोदा में हज़ारों किसान हैं, 200-250 गाँव हैं जिनमें ये रकबे 50 और 60 और 70 साल से ये छोटे काश्तकार 12 एकड़ तक ये ज़मीनें आबाद कर, बंजर ज़मीनें उन्होंने आबाद की हैं। और अब ये आके जालमाना तरीके से बजाय इसके कि इनको मालकाना हकूक़ दिए जाएं, तो ये इनसे छीन रहे हैं नजायज़ काब्ज़ीन करार देकर। हम कहते हैं कि हम नजायज़ काब्ज़ीन नहीं हैं, हम कानूनी काब्ज़ीन हैं। हमने गवर्नमेंट को पे किया है, हम गवर्नमेंट को लगान दे रहे हैं। लिहाजा हमारा मुतालबा है कि ये जो जालमाना ऑर्डीनेंस जारी किया गया इसको फिलफौर मुअत्तल किया जाए और इसको वापस लेकर इन किसानों को मालकाना हकूक़ दिए जाएँ। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में आज़ाद हैसियत से बाजोड़ जिला से नौ मुंतखब चेयरमैन शफीउर रहमान का भलवाल का दौरा। नौ मुंतखब चेयरमैन का भलवाल पहुंचने पर शानदार पुरतपाक इस्तकबाल, ढोल की थाप पर भंगड़े। नौ मुंतखब चेयरमैन जिला बाजोड़ शफीउर रहमान और अताउल हक वली खान, मुन्ना जावेद काउंसलर और सज्जाद खान ने अपने वोटर्स का शुक्रिया अदा करने के लिए भलवाल का दौरा किया। भलवाल पहुंचने पर अजीज़ खान, नदील खान, नशफाक अहमद, हमजा, अब्दुल्ला, साजिद और दीगर ने मेहमानों का ढोल की थाप पर इस्तकबाल किया। इस मौका पर नौ मुंतखब चेयरमैन बाजोड़ जिला शफीउर रहमान ने इंतखाबात में वोट डालने के लिए आने वाले भलवाल के मुकीम अफराद का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि जो कुछ मुमकिन हुआ वो हम करेंगे, ऐसे काम भी मुमकिन बनाने की कोशिश करेंगे जो अरकान असम्बली न कर सके। उन्होंने कहा कि हम अपने हर वादा की तकमील को अमल से मुकम्मल बनाएंगे। And we are ready to cooperate with the regional countries and with the world